स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बोरेन फैमिली का जो है तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और इस तीसरे लेक्चर में जो कुछ रिमेनिंग था लेक्चर 2 का, वो सारी चीज़ें हम लेक्चर 3 में जो है पढ़ेंगे। और फिर से आप लोगों का जो है एक बार यूनिक क्लासेस बाय दिनेश शानी में आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार और वेलकम बैक। हम लोग देखते हैं कि बोरेन फैमिली के इस तीसरे लेक्चर को पढ़ते हैं, देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें इसमें जो है कितनी इम्पोर्टेंट है या किन किन हेडिंग्स को जो है हमें पढ़ना है, क्या फॉर्मेशन है, क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर गेन करेंगे, पढ़ेंगे, देखते हैं वन बाय वन। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग बोरेन फैमिली लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का जो है बोरेन फैमिली का तीसरा लेक्चर है और ये कहाँ पर इसका यूज़फुलनेस है। अगर बात करें यूज़फुल है तो किसके लिए, ऑल बोर्ड्स के लिए एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ग्रुप 13 एलिमेंट्स मींस बोरेन फैमिली या आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इसमें बोरेन के बारे में, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम के बारे में। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो फर्स्टली जो है स्टडी करेंगे वो बोरेन के बारे में करेंगे कि आपका जो बोरेन एटम है या बोरेन एलिमेंट है वो दो फार्म में जो है पाया जाता है। एक होता है क्रिस्टलाइन फार्म और एक होता है एमार्फस या नॉन क्रिस्टलाइन, आप उसे बोल सकते हैं। तो आपका जो क्रिस्टलाइन फार्म होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, मींस नॉन रिएक्टिव होने के साथ साथ आपका जो बोरेन है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आइकोसाहेड्रल यूनिट होती है। आइकोसाहेड्रल यूनिट होती है जिसमें बोरेन के 12 यूनिट जो है ईच अनदर क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, जुड़े होते हैं। बात अगर हम करें एमार्फस बोरेन की या नॉन क्रिस्टलाइन बोरेन की, तो आपका जो एमार्फस या नॉन क्रिस्टलाइन बोरेन होता है वो फाइनली डिवाइडेड होता है, बटा होता है डिवाइडेड होता है वंस इन ईयर ऑन हीटिंग एट हायर टेम्परेचर। इसको जब ईयर में कांटेक्ट करते हैं या ईयर में लाते हैं तो क्या होने लगता है, जलने लगता है, बर्न्स होने लगता है, जलने लगता है। ऑन हीटिंग, गर्म करते हैं हायर टेम्परेचर पर। हायर टेम्परेचर पर इसको जब हीट करते हैं तो ईयर में ये क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है, जलने लगता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम 4 टाइम्स या एक्सेस अमाउंट में बोरेन को ले लें और इसको जो है ईयर के कांटेक्ट में लाते हैं और जैसे ईयर के कांटेक्ट में लाते हैं हायर टेम्परेचर एटलीस्ट 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पर जो है हमें बोरेन ऑक्साइड मिलता है, डाई बोरेन ट्राई ऑक्साइड मिलता है 2 मोल, जो नेचर में क्या होता है, एसिडिक होता है। जो नेचर में एसिडिक होता है या आप इसे कह सकते हैं कि ये लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है, या आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और इसे जब रिएक्ट करते हैं, क्रिया कराते हैं किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ, जब इसे रिएक्शन कराते हैं या रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ जो मेटालिक फॉर्म में हो, तो ये फॉर्म बना लेता है, मेटल बोरेट्स बनाता है। अदरवाइज एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम या गैलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, वो नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं, मीन्स दैट वो एसिड का भी काम करते हैं, बेस का भी काम करते हैं, या आप कह सकते हैं लेविस एसिड का भी काम करते हैं, लेविस बेस का भी काम करते हैं। एंड नेक्स्ट वन, इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नेचर में या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बेसिक होती है। अब हम बात करें कि बोरेन
ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके बोरेन ऑक्साइड बना लेता है जो एसिडिक है नेचर में। अदरवाइज जो हमारे रिमेनिंग है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइलियम के जो ऑक्साइड्स है उसको हम 1 बाई 1 पढ़ते हैं। कि अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, कि जो हमारा एल्यूमिनियम है अगर 4 टाइम्स यानी एक्सेस अमाउंट में अगर इसको हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं हायर टेम्परेचर पर, तो ये बना लेता है एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, या जिसको आप सिंपली एल्यूमिना भी बोल सकते हैं, एल्यूमिना। और नेक्स्ट वन, अगर हम गैलियम की बात करें एक्सेस अमाउंट में लेते हैं 4 टाइम्स गैलियम और इसको भी एयर के कांटेक्ट में लाते हैं हायर टेम्परेचर पर, ये बना लेता है गैलियम ऑक्साइड। और आपका जो एल्यूमिना है मीन्स एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड और गैलियम ट्राई ऑक्साइड जो होते हैं ये दोनों नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। मीन्स वो लेविस एसिड का भी काम करते हैं, लेविस बेस का भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटर का भी काम करते हैं। ये होता है एम्फोटेरिक नेचर। बात करें हम लास्ट वन जो हमारे बोथ हैं 4 टाइम्स इंडियम, और अगर इसे भी ट्रीट कर दिया जाए एयर के कांटेक्ट में लाया जाए हायर टेम्परेचर पर, तो ये बना लेता है इंडियम ऑक्साइड। एंड लास्ट वन आपका 4 टाइम्स ले लिया जाए थाइलियम, इसे भी ट्रीट करा दिया जाए एयर के कांटेक्ट में हायर टेम्परेचर पर, तो ये बना लेता है थाइलियम ऑक्साइड। बात करें हम इंडियम ऑक्साइड और थाइलियम ऑक्साइड की, तो ये नेचर में बेसिक होते हैं, ये नेचर में बेसिक होते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि टॉप से बॉटम हम चलते हैं तो हमारी बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, खास करके ऑक्साइड को ले करके, और बॉटम से टॉप चलते हैं तो वहाँ पर हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। बाकी जो मिड के हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक होते हैं। अदरवाइज एल्यूमिनियम जो होता है रेडियली रिएक्ट्स विथ एयर एंड फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो होता है एयर के कांटेक्ट में आने पर तेज़ी से रिएक्शन करता है और तेज़ी से क्या बनाता है, ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। ये जो होता है एल्यूमिना का एक पतली सतह बना लेता है, एक थिन लेयर बना लेता है। एंड बिकम्स पैसिव, और क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। बिकॉज क्योंकि द लेयर प्रिवेंट्स एल्यूमिनियम, ये जो लेयर होता है या जो लेयर बनता है एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड का जो पतला लेयर, थिन लेयर, वो एल्यूमिनियम को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट्स करता है, रोकता है टू रिएक्ट्स, क्रिया करने के लिए, किसके साथ, विद द एयर के साथ और अथवा अदर रिएजेंट के साथ। ये जो है एयर और अदर रिएजेंट के साथ एल्यूमिनियम को रिएक्शन करने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। नेक्स्ट वन, आपका जो एल्यूमिना है मीन्स एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड के जो लेयर होते हैं, जो सतह होती है, कैन बी रिमूव्ड, निकाली जा सकती है, किसके द्वारा, बाय स्क्रैचिंग, किसके द्वारा, स्क्रैचिंग के द्वारा या अमलगमेशन के द्वारा। यानी एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड का जो लेयर बन जाता है आप उसको स्क्रैचिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हो या अमलगमेशन के द्वारा आप उसको निकाल सकते हो। थोड़ा फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं रिएक्शन को कि 4 टाइम्स एल्यूमिनियम को अगर एक्सेस अमाउंट या हम कह सकते हैं एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, रेड हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, तो हमें एल्यूमिना मिलता है। और उसके साथ साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की एक बहुत बड़ी मात्रा मिलती है, जिसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, थर्माइट रिएक्शन में करते हैं, थर्माइट रिएक्शन में करते हैं। और रही बात थर्माइट रिएक्शन की, तो हम लोग थर्माइट रिएक्शन को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 4 में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स और क्लियर, प्लीज़ कॉन्टेक्ट दिस नंबर 7052977241। Thank you connecting for me. Okay.
हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बोरेन फैमिली का जो है तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और इस तीसरे लेक्चर में जो कुछ रिमेनिंग था लेक्चर 2 का, वो सारी चीज़ें हम लेक्चर 3 में जो है पढ़ेंगे। और फिर से आप लोगों का जो है एक बार यूनिक क्लासेस बाय दिनेश शानी में आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार, और वेलकम बैक। हम लोग देखते हैं कि बोरेन फैमिली के इस तीसरे लेक्चर को पढ़ते हैं, देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें इसमें जो है कितनी इम्पोर्टेंट है या किन किन हेडिंग्स को जो है हमें पढ़ना है, क्या फार्मेशन है, क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर गेन करेंगे, पढ़ेंगे और देखते हैं वन बाय वन। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग बोरेन फैमिली लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का जो है बोरेन फैमिली का तीसरा लेक्चर है और ये कहाँ पर इसका यूज़फुलनेस है। अगर बात करें यूज़फुल है तो किसके लिए, ऑल बोर्ड्स के लिए एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ग्रुप 13 एलिमेंट्स मींस बोरेन फैमिली, या आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इसमें बोरेन के बारे में, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम के बारे में। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो फर्स्टली जो है स्टडी करेंगे वो बोरेन के बारे में करेंगे कि आपका जो बोरेन एटम है या बोरेन एलिमेंट है वो दो फार्म में जो है पाया जाता है। एक होता है क्रिस्टलाइन फार्म और एक होता है एमार्फस या नॉन क्रिस्टलाइन, आप उसे बोल सकते हैं। तो आपका जो क्रिस्टलाइन फार्म होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, मीन्स नॉन रिएक्टिव होने के साथ साथ आपका जो बोरेन है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आइकोसाहेड्रल यूनिट होती है। आइकोसाहेड्रल यूनिट होती है जिसमें बोरेन के 12 यूनिट जो है ईच अनदर क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, जुड़े होते हैं। बात अगर हम करें एमार्फस बोरेन की या नॉन क्रिस्टलाइन बोरेन की, तो आपका जो एमार्फस या नॉन क्रिस्टलाइन बोरेन होता है वो फाइनली डिवाइडेड होता है, बटा होता है, डिवाइडेड होता है वंस इन ईयर ऑन हीटिंग एट हायर टेम्परेचर। इसको जब ईयर में कांटेक्ट करते हैं या ईयर में लाते हैं तो क्या होने लगता है, जलने लगता है, बंश होने लगता है, जलने लगता है। ऑन हीटिंग, गर्म करते हैं हायर टेम्परेचर पर। हायर टेम्परेचर पर इसको जब हीट करते हैं तो ईयर में ये क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है, जलने लगता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम 4 टाइम्स या एक्सेस अमाउंट में बोरेन को ले लें और इसको जो है ईयर के कांटेक्ट में लाते हैं, और जैसे ईयर के कांटेक्ट में लाते हैं हायर टेम्परेचर एटलीस्ट 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें बोरेन ऑक्साइड मिलता है, डाई बोरेन ट्राई ऑक्साइड मिलता है 2 मोल, जो नेचर में क्या होता है, एसिडिक होता है। जो नेचर में एसिडिक होता है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है, या आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और इसे जब रिएक्ट करते हैं, क्रिया कराते हैं किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ, जब इसे रिएक्शन कराते हैं या रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ जो मेटालिक फॉर्म में हो, तो ये फॉर्म बना लेता है, मेटल बोरेट्स बनाता है। अदरवाइज एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम या गैलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, वो नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं, मीन्स दैट वो एसिड का भी काम करते हैं, बेस का भी काम करते हैं, या आप कह सकते हैं लेविस एसिड का भी काम करते हैं, लेविस बेस का भी काम करते हैं। एंड नेक्स्ट वन, इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नेचर में या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बेसिक होती है। अब हम बात करें कि बोरेन
ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके बोरेन ऑक्साइड बना लेता है जो एसिडिक है नेचर में। अदरवाइज जो हमारे रिमेनिंग है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइलियम के जो ऑक्साइड्स है उसको हम 1 बाई 1 पढ़ते हैं। कि अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, कि जो हमारा एल्यूमिनियम है अगर 4 टाइम्स यानी एक्सेस अमाउंट में अगर इसको हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं हायर टेम्परेचर पर, तो ये बना लेता है एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, या जिसको आप सिंपली एल्यूमिना भी बोल सकते हैं, एल्यूमिना। और नेक्स्ट वन, अगर हम गैलियम की बात करें एक्सेस अमाउंट में लेते हैं 4 टाइम्स गैलियम और इसको भी एयर के कांटेक्ट में लाते हैं हायर टेम्परेचर पर, ये बना लेता है गैलियम ऑक्साइड। और आपका जो एल्यूमिना है मीन्स एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड और गैलियम ट्राईऑक्साइड जो होते हैं ये दोनों नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। मीन्स वो लेविस एसिड का भी काम करते हैं, लेविस बेस का भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटर का भी काम करते हैं। ये होता है एम्फोटेरिक नेचर। बात करें हम लास्ट वन जो हमारे बोथ हैं 4 टाइम्स इंडियम, और अगर इसे भी ट्रीट कर दिया जाए एयर के कांटेक्ट में लाया जाए हायर टेम्परेचर पर, तो ये बना लेता है इंडियम ऑक्साइड। एंड लास्ट वन आपका 4 टाइम्स ले लिया जाए थाइलियम, इसे भी ट्रीट करा दिया जाए एयर के कांटेक्ट में हायर टेम्परेचर पर, तो ये बना लेता है थाइलियम ऑक्साइड। बात करें हम इंडियम ऑक्साइड और थाइलियम ऑक्साइड की, तो ये नेचर में बेसिक होते हैं, ये नेचर में बेसिक होते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि टॉप से बॉटम हम चलते हैं तो हमारी बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, खास करके ऑक्साइड को ले करके, और बॉटम से टॉप चलते हैं तो वहाँ पर हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। बाकी जो मिड के हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक होते हैं। अदरवाइज एल्यूमिनियम जो होता है रेडियली रिएक्ट्स विथ एयर एंड फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो होता है एयर के कांटेक्ट में आने पर तेज़ी से रिएक्शन करता है और तेज़ी से क्या बनाता है, ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। ये जो होता है एल्यूमिना का एक पतली सतह बना लेता है, एक थिन लेयर बना लेता है। एंड बिकम्स पैसिव, और क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। बिकॉज क्योंकि द लेयर प्रिवेंट्स एल्यूमिनियम, ये जो लेयर होता है या जो लेयर बनता है एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड का जो पतला लेयर, थिन लेयर, वो एल्यूमिनियम को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट्स करता है, रोकता है टू रिएक्ट्स, क्रिया करने के लिए, किसके साथ, विद द एयर के साथ, और अथवा अदर रिएजेंट के साथ। ये जो है एयर और अदर रिएजेंट के साथ एल्यूमिनियम को रिएक्शन करने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। नेक्स्ट वन, आपका जो एल्यूमिना है मीन्स एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड के जो लेयर होते हैं, जो सतह होती है, कैन बी रिमूव्ड, निकाली जा सकती है, किसके द्वारा, बाय स्क्रैचिंग, किसके द्वारा, स्क्रैचिंग के द्वारा या अमलगमेशन के द्वारा। यानी एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड का जो लेयर बन जाता है आप उसको स्क्रैचिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हो या अमलगमेशन के द्वारा आप उसको निकाल सकते हो। थोड़ा फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं रिएक्शन को कि 4 टाइम्स एल्यूमिनियम को अगर एक्सेस अमाउंट या हम कह सकते हैं एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, रेड हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, तो हमें एल्यूमिना मिलता है। और उसके साथ साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की एक बहुत बड़ी मात्रा मिलती है, जिसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, थर्माइट रिएक्शन में करते हैं, थर्माइट रिएक्शन में करते हैं। और रही बात थर्माइट रिएक्शन की, तो हम लोग थर्माइट रिएक्शन को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 4 में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स और क्लियर, प्लीज़ कॉन्टेक्ट दिस नंबर 7052977241। Thank you connecting for me. Okay.